अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर बेहतरीन जॉब हासिल करना चाहते हैं और लीगल तरीके से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का ख्वाब देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ज़ेर इंतज़ाम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी OEC की एक नई और ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके मुताबिक तजाकिस्तान में पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है जहां मुख्तलिफ टेक्निकल और गवर्नमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट अनाउंस की गई है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या होगी, फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, वीज़ा कौन अरेंज करेगा, अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं और एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर इसको स्किप करते हैं तो मे भी आप बहुत सी इंफॉर्मेशन से आप वेस्ट हो सकती है आपकी, तो इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जॉब है कौन सी। ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन OEC ने ये अनाउंस किया है 17 जुलाई में। ये एडवर्टाइजमेंट डेट थी इसकी 17 जुलाई को ये एडवर्टाइज हुई है और इसके मुताबिक तजाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तान तजाकिस्तान के दरमियान जो है एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट के तक जो है स्किल्ड वर्कर्स को तजाकिस्तान भेजा जाएगा और इसके लिए पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर की उन्हें ज़रूरत है। यानी कि अब लीगल तरीके से आप तजाकिस्तान जा सकते हैं और स्किल्ड वर्कर यहाँ पे आगे जाके जॉब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, तो इसके मुताबिक डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें पहली जो वैकेंसी है वो सीवर की वैकेंसी है। ये जीन्स स्कूल यूनिफॉर्म और स्पेशल यूनिफॉर्म जो है ये बनाते हैं और इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 100 वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसीज टेक्नोलॉजीज की है और 2 वैकेंसीज जो है मैकेनिक की है। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 104 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो स्विंग कैटेगरीज की है। इसकी वजह से गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड जो एक्सपीरियंस रखते हैं लोग, जिन्हें जो काम आता है गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर, वो इसके लिए बहुत ही अच्छा उनके लिए मौका है कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं। पहली जो सीट है हमारे पास वो सीवर की सीट है, जिसमें जीन्स स्पेशल यूनिफॉर्म और स्कूल यूनिफॉर्म है और ये स्पेशल कैटेगरी है। इसके अंदर 100 सीट्स हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है वो सेकेंडरी वोकेशनल स्कूल एजुकेशन चाहिए होगी, ज़्यादा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी टेलरिंग का या टेक्निकल ट्रेनिंग आपने हासिल की हो तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इसमें रिक्वायर्ड स्किल जो है वो होंगे यही कि आपने इसके अंदर जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो स्विंग ऑपरेशन करना, स्विंग मशीन को चलाना आना चाहिए और हैवी ड्यूटी मशीन्स जो हैं वो फैक्ट्री लेवल की वो आपको आनी चाहिए चलानी, और मुख्तलिफ फैब्रिक्स जो है उनकी पहचान भी होनी चाहिए, जैसे कि कॉटन, डेनिम, पॉलिस्टर, ब्लेंड फैब्रिक्स, जिनकी आपको आइडिया हो कि कौन सी होती है। फिजिकली फिट हो, लॉन्ग वर्किंग हावर्स होते हैं, हैंडल करना होता है और डिसिप्लिन वर्कर हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश आनी चाहिए और रशियन लैंग्वेज जो है, अगर किसी कैंडिडेट्स को बेसिक रशियन लैंग्वेज भी आती है तो उसे एडिशनल एडवांटेज भी मिलेगा, तो इंग्लिश आपको कम से कम आनी चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो 40 साल तक एज लिमिट है, 24 साल से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज इस रेंज में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कौन लोग करेंगे, वो जिनको गारमेंट इंडस्ट्री, अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, डेनिम इंडस्ट्री, यूनिफॉर्म फैक्ट्री या टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर काम कर चुके हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास सीट है वो है टेक्नोलॉजिस्ट की सीट है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें इसकी टोटल है और ये भी जो है गवर्नमेंट के अंदर ही टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे।
और ये क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर रिक्वायर्ड है और सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए आपके पास। गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, फैशन इंडस्ट्री के अंदर, मल्टीपल फील्ड के अंदर आपने एजुकेशन अगर हासिल की है तो प्रेफरेंस मिलेगी और इसकी जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। नॉलेज की बात करेंगे तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, फैक्ट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हो आपने, क्वालिटी को इंस्पेक्शन करना, प्रोसीजर को चेक करना, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ये बेसिकली मेंटेन करना, यही काम होगा। पर्सनल स्किल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल नॉलेज के ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी होनी चाहिए और लीडरशिप और डिसिप्लिन मेंटेन करना भी हमको आना चाहिए। बेसिक लैंग्वेज जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो इंग्लिश होगी। एज लिमिट जो है 24 साल से लेकर 40 साल तक है। तो नेक्स्ट पोस्ट है वो मैकेनिक की पोस्ट है। 2 सीटें हैं इसकी मैकेनिक की और इसमें भी एक्सपीरियंस जो है 1 साल का रिक्वायर्ड है। सेकेंडरी हायर वोकेशनल एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। क्वालिफिकेशन आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होगा जो कि इंडस्ट्रियल स्विंग इक्विपमेंट को चलाना आना चाहिए, प्रोडक्शन मशीनरी को मेंटेन करना और मशीन खराब होती है उसको डायग्नोस करना, उसको रिपेयर करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन चलानी आनी चाहिए। और मैकेनिक को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है और हैंड टूल्स की प्रैक्टिस जो है वो भी होनी चाहिए। तो आप इसमें लैंग्वेज इंग्लिश रिक्वायर्ड है और 40 इयर्स इसमें एज लिमिट है। उसके बाद से चलते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो नेचर ऑफ जॉब है वो उसकी बात करते हैं। तो नेचर ऑफ जॉब जब कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। लोकेशन जो है वो तजाकिस्तान होगी। दुशंबे एक सिटी है उनका, तजाकिस्तान का, वहाँ पे होगी। सेंट्रल एशिया का ये कैपिटल है। दुशंबे तजाकिस्तान का है, वो सेंट्रल एशिया में आता है और टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी डेवलप हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है। वीज़ा फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो वीज़ा फैसिलिटीज़ जो होंगी, जो आपको OEC ही मदद करेगा उसके अंदर और वही आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करेगा। अकोमोडेशन की बात करेंगे, अकोमोडेशन जो है वो अलग से दी जाएगी और पहुंचने के बाद आपको घर ढूंढने की कोई टेंशन नहीं होगी। वहां पहुंचने के बाद कंपनी ही आपको इंतज़ाम करेगी अकोमोडेशन का। मील प्रोवाइड किया जाएगा, लंच प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 11+1 बेसिक पर आवर के मुताबिक होगा, मतलब 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 महीना जो है उसमें पेड लीव आपको मिलेगी एक्स्ट्रा। और रशियन इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। रशियन लैंग्वेज अगर आपकी होती होगी तो प्रेफरेंस मिलेगी। और अप्लाई करने कौन का सकता है जिसको गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया और डेनिम फैक्ट्री में काम किया, यूनिफॉर्म इंडस्ट्री में स्विंग टेक्नोलॉजी आती हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, कोई भी टेक्सटाइल इंजीनियर हो, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसकी फ़ी जो है 500 जमा करानी होगी। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना होगा। OEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो 199 जो है नंबर सेलेक्ट करें और इसके मुताबिक जो है आप वहाँ से इंफॉर्मेशन और भी ले सकते हैं। सो आपने oec.government.pk की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ही जाके आपको सारी फॉर्म अपलोड करेंगे। 500 रुपया फ़ीस जमा करवाएंगे वहाँ पे जाके और फिर इसको अपलोड कर देंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी helpdesk@oec.government.pk, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 01031000111632। इस पर कॉल कर सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करें और लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को